अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर शाहिद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों आज हम LBH-781 जो कि काई मशीन के स्टॉपर मैकेनिज्म की सेटिंग करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों ये स्टॉप लिंक रॉड है हमारी मशीन का। ये स्टॉप लिंक रॉड टूट गया था यहाँ से, तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो सोचा आपके लिए एक वीडियो भी बना दें। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले। अब ये हम इसको नया स्टॉप लिंक रॉड लगाएंगे। ये स्टॉप लिंक पिन है ये वाली, और ये स्टॉप लिंक है। ये रोड का स्टड है। स्टॉप लिंक रोड जो है उसका स्टड है। इसके ये वाले हिस्से जो हैं ये बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, क्रैश वगैरह नहीं होने चाहिए, ताकि इन्होंने मूव करना होता है तो ये अटके नहीं किसी जगह पर। ये इसकी पिन है। ये प्रेशर स्प्रिंग है। ये इसका नट है। डबल नट होता है, इसको आपस में चेक नट करते हैं। ये दो वाशरें हैं और ये दो स्क्रू हैं, और ये स्टॉप मैकेनिज्म है। इसमें हम सारी चीज़ें ये इंस्टॉल करेंगे। आपको इंस्टॉल करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे कि इसमें कैसे इनको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले ये स्टार्ट लगाएंगे हम। इसका ये जो रिंग वाला हिस्सा होता है, एक साइड से ये ऐसे प्लेन होता है, एक साइड से ये रिंग बना होता है। यहाँ पे स्प्रिंग में ऐसे अटकना होता है ऐसे। इसको हम नीचे की जानब करेंगे। ऐसे लगाएंगे इसको। ऐसे वाशर लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, और अब ये स्क्रू लगाते हैं। ऐसे अगर इसको टाइट करेंगे ये ऐसे घूमता रहेगा। इसको हम बाद में टाइट करेंगे जब स्टॉप लिंक रॉड इसमें लगा लेंगे। इसको ऐसे लगाएंगे। अब हम ये स्टॉप लिंक पिन इंस्टॉल करते हैं। इसके साथ दोस्तों ये इसका हैंग स्क्रू है ये वाला, और ये इसका नट है। हैंग स्क्रू और ये इसका नट है। ये हम स्टॉप लिंक रॉड में पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। अब आगे इसका हम ये नट लगा देंगे। अब प्लास की मदद से हम इसको टाइट कर देते हैं। इसको हम बेंच वाइज में बांध कर टाइट करते हैं ताकि अच्छे से टाइट हो जाए। ये बाद में टाइट नहीं होगा। बेंच वाइज में इसको हल्का सा बांधना, ज़्यादा नहीं बांधना ताकि ये टूट ना जाए। हल्का सा बांधना है इसको। हम
स्टॉप लिंक रॉड को आप लगाते हैं स्टॉप लिंक स्टड में। इसको थोड़ा सा लूज कर लेते हैं। इसके लिए हमें ये वाला स्क्रू भी खोलना पड़ेगा। ये इसके अंदर हैंग स्क्रू होता है। इसके लिए वाशर लगा लेते हैं इधर और ये स्क्रू लगा लेते हैं इधर। ये अब मशीन पर लगाने के बाद हम इनको दोबारा चेक कर लेंगे। ये प्रेशर स्प्रिंग इसमें लगाते हैं। ये इसका नट लगा देते हैं अभी। इधर 19 नंबर की चाबी के साथ इसको टाइट करेंगे। अब ये दूसरा नट लगा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा छोटा नट होता है लेकिन हमारे पास ये बड़ा ही है तो हम इसको ही लगा देते हैं। अब इनकी सेटिंग हम मशीन पर इंस्टॉल करने के बाद करेंगे। ये स्टॉप मैकेनिज्म तैयार हो चुका है तो अब हम इसको मशीन पर लगाते हैं। स्टॉप मैकेनिज्म लगाने के लिए हम मशीन को उल्टा लेते हैं ऐसे, ताकि ये आसानी के साथ लग जाएगा। ये इसकी पिन है, ये इसका कट है, जो स्क्रू है इस कट पे आएगा। नीचे की जानिब जो स्क्रू इसका हम टाइट करेंगे इस कट पे आएगा। पिन को बराबर कर लें दोनों तरफ से। ये स्क्रू हम टाइट कर देते हैं पेचकस की मदद से।
हम मशीन को हम सीधा कर लेते हैं। इसका बेल्ट लगा लेते हैं। ये वाला स्प्रिंग हम इसका लगा लेते हैं इधर स्टड के साथ, ताकि स्टॉपर अपनी जगह पे चला जाए। अब यहाँ पे एक और मसला आ सकता है, ये जो इसका लिंक है ये वाला, अगर ये लिंक ज़्यादा पीछे की जानब आ जाए तो फिर ये यहाँ से स्टॉप में नहीं लगेगा ये, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि कैसे उसको सेट करना है। ये इसका हैंग स्क्रू है, हम इसको खोल लेते हैं, इसको इधर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं अब लग नहीं रहा इधर से, ये आप देख सकते हैं फर्क आ गया, ये लग नहीं रहा। तो इसको लगाने के लिए ये वाली टेंशन पोस्ट हम खोलेंगे, ये वाली टेंशन पोस्ट हम खोल लेते हैं। ये इसकी पिन जो है ये अटक जाती है, ये वाली पिन जो टेंशन पोस्ट को ओपन करवाती है, पिन इसकी अटक जाती है। इसके नीचे जो इसको ओपन करवाने के लिए गाइड होती है पत्ती, वो फिर आगे इसको जाने नहीं देती। अब ये हमने निकाल ली है बाहर, इसको हम बाद में लगा लेंगे, पहले हम ये इसका स्टॉप सेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब ये लग जाएगा। अब ये देख सकते हैं ये वर्किंग कर रहा है। अब हम इसको लगा देते हैं ऐसे। ये वाले स्क्रू भी हम चेक कर लेते हैं, अब इनको टाइट करना इजी हो जाएगा। अब ये वाली टेंशन पोस्ट भी हम लगा देते हैं। जी तो दोस्तों हमारा स्टॉपर मैकेनिज्म लग चुका है। अब हम इसको चलाकर चेक करते हैं। ये जो प्रेशर वाला स्प्रिंग है, ये हम अब इसकी सेटिंग करेंगे इस मशीन को चलाकर कि कितनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, उतनी हम कर लेंगे। मशीन को चलाकर चेक करते हैं। इसकी थिकनेस चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि अपनी मशीन अपने स्टॉप पॉइंट पर आकर रुके और ये सीधा हो। तो अब इसकी थिकनेस हम बढ़ा देते हैं कि ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो मशीन जो है ना वो झटका कम लेगा। जो स्टॉप मोशन केम जो है ना, स्टॉप मोशन केम ये फिर अपनी जगह पे सीधी रुकेगी। तो अब हम इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं 19 नंबर की चाबी के साथ।
दोबारा मशीन को चलाकर चेक करते हैं। ये अब स्ट्रेट है। अब हम ये दोनों नाट हैं इसको आपस में चेकनेट कर देंगे। दोनों नाट इनको आपस में चेकनेट कर देते हैं। जी तो दोस्तों हमारा स्टॉपर मैकेनिज्म बिल्कुल रेडी हो चुका है, सही तरीके से काम कर रहा है। जी तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।